अगला क्वेश्चन नंबर 4, सिद्ध कीजिए कि साइन 270 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा माइनस कास 270 माइनस थीटा इंटू कास 90 प्लस थीटा बराबर -1। इसको हम बाय पद से सिद्ध करते हैं। सबसे पहले हम चिन्ह परिपाटी पर ध्यान देते हैं। ये निर्देशांक ज्यामिति का चित्र है। ये प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय है, ये तृतीय है और ये चतुर्थ चतुर्थांश है। प्रथम चतुर्थांश में साइन कास टैन काट सेक कोसेक यानी ऑल रेशियो आर पॉजिटिव, सभी अनुपात धनात्मक होते हैं। जबकि दूसरे चतुर्थांश में साइन और साइन का अपोजिट कोसेक धनात्मक होता है, शेष ऋणात्मक होते हैं। तीसरे चतुर्थांश में टैन और टैन का अपोजिट काट धनात्मक होता है और चौथे चतुर्थांश में कास और कास का अपोजिट सेक धनात्मक होता है और शेष ऋणात्मक होता है। तो इस प्रकार के सवाल को हल करते समय हम सर्वप्रथम चिन्ह परिपाटी और अनुपात पर ध्यान देंगे। सबसे पहले चिन्ह परिपाटी देखेंगे। जैसे साइन 270 माइनस थीटा, तो ये 90, ये 180 और ये 270 अंश की रेखा है। 270 माइनस के मतलब तृतीय चतुर्थांश में और 270 प्लस के मतलब चतुर्थ चतुर्थांश में। यहाँ पर साइन 270 माइनस थीटा है, तो 270 माइनस थीटा तृतीय चतुर्थांश में पड़ेगा और तृतीय चतुर्थांश में टैन और टैन का अपोजिट काट धनात्मक होता है, इसलिए ये साइन ऋणात्मक होगा। तो चिन्ह परिपाटी के मतलब समझ गए बच्चे। अब ध्यान देंगे कि 90 और 270 पर अनुपात चेंज हो जाते हैं, साइन का कास और कास का साइन। इसी प्रकार टैन का काट और काट का टैन हो जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे ये 270 और 90 पर, जैसा कि हम कहे थे कि अनुपात चेंज हो जाते हैं, तो ये 270 पर साइन का कास हो जाएगा कास थीटा। अब ये देखेंगे साइन 90 माइनस थीटा के लिए 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो ये प्रथम चतुर्थांश में पढ़ेंगे। तब प्रथम में चतुर्थांश में सभी अनुपात धनात्मक है, इसलिए इसके चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और 90 पर अनुपात बदल जाते हैं। साइन का क्या हो जाता है कास थीटा। फिर माइनस। अब देखेंगे कास 270 माइनस थीटा, तो 270 अब माइनस के मतलब ये तृतीय चतुर्थांश में टैन काट धनात्मक होगा, इसलिए ये कास ऋणात्मक होगा। तो ये तो माइनस पहले से ही है, इसलिए इसको हम माइनस ब्रैकेट के अंदर लिख दिए हैं माइनस, और 270 पर अनुपात चेंज हो जाएगा कास का साइन थीटा। अब ये कास 90 प्लस थीटा, 90 डिग्री की ये रेखा है, 90 प्लस थीटा के मतलब द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कास साइन और कोसेक धनात्मक होते हैं। तो ये तो कास है, तो इसका चिन्ह परिपाटी यानी चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और कास का 90 पर हो जाएगा परिवर्तन साइन थीटा। ये माइनस कास में कास का गुणा हुआ माइनस कास स्क्वायर थीटा, माइनस में माइनस का गुणा होगा प्लस और फिर माइनस का गुणा होगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। माइनस कामन ले लेंगे तो कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान 1 होता है। यही सिद्ध करना था -1। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में सिद्ध कीजिए कि टैन स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा। तो इसको हम बाएं पद से हल करेंगे। टैन स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो 90 डिग्री पर यह अनुपात बदल जाता है, टैन का क्या हो जाएगा काट। तो टैन स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा। अब ये सूत्र बताया गया है कि 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, इसलिए दोनों में 1 1 हम जोड़ देंगे। तो ये 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा होगा
माइनस 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा होगा। इन दोनों में कोई परिवर्तन नहीं है। अगर ब्रैकेट तोड़ेंगे तो 1 1 कट जाएगा, फिर ऊपर वाले ही मान आएंगे, कोई अंतर नहीं है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान सेक स्क्वायर थीटा होगा, जबकि 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा का मान कोसेक स्क्वायर थीटा होगा। अब सेक स्क्वायर थीटा के मतलब 1/कास स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा के मतलब 1/साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों लघुत्तम ले लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा एकम साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा एकम कास स्क्वायर थीटा। इस प्रकार यही दायां पक्ष ये सिद्ध करना था। तो ये दायां पक्ष आ गया, प्रूव्ड हो गया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि 5 अन्य त्रिकोणमिति फलनों के मान ज्ञात कीजिए, जबकि एक का मान दिया गया है। जैसे 8वें का फर्स्ट पूछा गया है कास x बराबर -1/2, जबकि x तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। ये प्रथम, द्वितीय, ये तृतीय, चतुर्थ। तो इसके लिए हम सर्वप्रथम क्या करते हैं कि तीसरे चतुर्थांश में एक रेखा खींच देते हैं। ये रेखा OA खींच दिया गया। कास थीटा बराबर होता है, कास x बराबर -1/2 दिया है, परंतु कास थीटा बराबर होता है आधार बटा में कर्ण। तो किसी भी चतुर्थांश में कोई रेखा अगर खींचते हैं तो उसको कर्ण ही मानेंगे, और x अक्ष और y अक्ष को क्रमशः आधार और लंब मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कर्ण 2 है तो OA का मान हम 2 लिख देंगे। आधार -1 है, -1। इस बात का ध्यान देंगे, ये मूल बिंदु है। मूल बिंदु से दाईं ओर धनात्मक और ऊपर की ओर धनात्मक होता है, जबकि मूल बिंदु से बाईं ओर और नीचे की ओर ये ऋणात्मक होता है। तो ये बाईं ओर है तो ऋणात्मक होगा ही। अब OA A के शीर्ष से यानी शीर्ष A से x अक्ष पर लंब डालेंगे। इस त्रिभुज में आधार AB बराबर लंब AB बराबर कड़ी में कर्ण के आधार में से आधार का वर्ग घटा देते हैं। तो इस प्रकार AB बराबर कड़ी में कर्ण का वर्ग यानी 2 का वर्ग माइनस आधार का वर्ग यानी ऋण 1 का वर्ग। तो 2 का वर्ग 4, इसका वर्ग 1, यानी AB का मान कड़ी में 3 आया। तो AB चूंकि x अक्ष से नीचे की ओर है, इसलिए इसको माइनस कड़ी में 3 लिखेंगे। अब 5 अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करना है। तो साइन x बराबर साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण। तो इस चित्र में लंब AB है और कर्ण OA है। तो AB बटा में OA, AB का मान माइनस कड़ी में 3 और बटा में कर्ण का मान 2 है। अब tan x का निकालेंगे। tan x बराबर होता है लंब बटा में आधार। तो लंब AB और बटा में आधार OB। AB का मान माइनस कड़ी में 3, आधार OB का मान -1। माइनस माइनस कट जाएंगे, कड़ी में 3 होंगे। अब इसके बाद निकालेंगे काट x। काट x tan x का अपोजिट होता है। काट x बराबर 1/tan x बराबर 1/tan x का मान कड़ी में 3। सेक x बराबर 1/cos x। 1 बटा में cos x ऊपर दिया हुआ है, cos x का मान -1/2 है, तो यहाँ पर cos x का मान -1/2 रखेंगे। ये बटे का बटा 2 ऊपर चला जाएगा, तो इस प्रकार सेक x का मान -2 होगा। अब अगला है जो 5वां अनुपात कोसेक x। कोसेक x साइन x का अपोजिट होता है। 1/sin x बराबर 1 बटा में साइन x का मान अभी कुछ देर पहले निकाला गया है। जैसे साइन x का मान माइनस कड़ी में 3/2 है, तो माइनस कड़ी में 3/2 रख देंगे। अब ये 2 बटे का बटा है, इसलिए ये ऊपर चला जाएगा। तो इस प्रकार कोसेक x का मान -2 बटा में कड़ी में 3 होगा।